शिशुओं और छोटे बच्चों में यूँ तो अनेकों रोगों को गिनाया जा सकता है, लेकिन इनमें दो बीमारियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। सांस व पेट संक्रमण से संबंधित बीमारियां। जानकारों के मुताबिक यदि इन बीमारियों के प्रति लापरवाही बरती जाए तो रोग कभी कभी जान जाने की हद तक खतरनाक साबित हो सकता है। लिहाजा आज हमारी टीम द्वारा महानगर स्थित तारा स्वामी सेंटर बच्चों के अस्पताल के वरिष्ठ शिशु एवं बाल रोग चिकित्सक डॉक्टर मेयर राजीव श्रीवास्तव के साथ इस विषय को लेकर वार्ता की गई, जिसके प्रमुख अंशों को आपके साथ साझा किया जा रहा है। मैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव हूँ। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और अपने कैरियर की शुरुआत मैंने आर्मी की सर्विस से की थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन में आर्मी में मैं रहा, कई जगह मैंने सेवाएं दी। उसके बाद मेजर के पद पे था, तब रुड़की से मैंने आर्मी से निवृत्ति होकर मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुरादाबाद में। और मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करता हूँ, कंसल्टेशन प्रैक्टिस है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। समस्या आज के टाइम में बच्चों में बीमारियों से बचने की है। बच्चों में आमतौर पे दो बीमारियाँ होती हैं, दो सिस्टम को इन्वॉल्व करने वाली बीमारियाँ सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का, खांसी जुकाम। दूसरा पेट की दिक्कतें। हम ये तो देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से, जो पिछले कई सालों से अभियान चल रहा है टीकाकरण का, उसकी वजह से देश में बच्चों में बहुत सारी बीमारियों का लगभग निवारण सा हो गया है, छुटकारा हो गया है, फ्री हो गई हैं। पोलियो पिछले 15 साल से हमें देखने को नहीं मिला। पोलियो की बीमारी जो पहले आम तौर पे पोलियो के बच्चे खूब घूमते थे, ऐसे ही टिटनस, डिप्थीरिया, काली खांसी, छोटी माता, कन्वर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है और बच्चे काफ़ी स्वस्थ रह रहे हैं। मोटी मोटी अब दो बीमारी रहती हैं, पेट की और सांस की। ये है इन्फेक्शन से रिलेटेड। हम बच्चों का एक्सपोजर अगर अवॉइड करें इन चीज़ों से, थोड़ा सा बच्चों को बचा सकें इन चीज़ों से, तो काफ़ी हद तक हम इन बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अब बच्चे को हम लेके, छोटा बच्चा है गोदी में, हम लेके पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, बाज़ार में, मॉल में घूम रहे हैं, वो उसके चांसेस ज़्यादा हैं इन्फेक्शन को पकड़ने के बनस्पत की बड़ों के। एक और चीज़ होती है, बच्चे छोटे होते हैं, उनको कोई भी आप बात करें, अगर दो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कम से कम 3-4 फुट की दूरी होती है, लेकिन बच्चर से इंटरेक्ट करते हैं जब छोटा बच्चा, उसको गोदी में ले लेते हैं जो हमसे 5-6 इंच की दूरी पर रहता है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप 4 फुट 5 फुट दूरी खड़े हैं, चांसेस मेरे इन्फेक्शन को आप तक पहुँचने में चांसेस कम है। लेकिन मैं किसी बच्चे को गोदी में ले लूँ और मुझे ही खांसी जुकाम हो रखा है, तो बहुत चांसेस हैं कि बच्चा भी इन्फेक्शन पकड़ ले, बच्चे को भी इन्फेक्शन हो जाए। तो इसलिए अगर घर में ही हैं हम, किसी को खांसी जुकाम है, तो कम से कम ये कोशिश करें कि मास्क लगा ले या छोटे बच्चे को अपने गोदी में ना ले। पेट की प्रॉब्लम्स, हम जहाँ जूते चप्पल पहन के घूमते हैं वहाँ बच्चे घुटनों चलते हैं, और बच्चों का होता है उनको नहीं पता क्या साफ़ है क्या गंदा है, कोई भी चीज़ों की मुँह में डाल लेंगे, हाथ बार बार मुँह में डालते हैं। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जहाँ बच्चा खेल रहा है, जहाँ बच्चा घुटनों चल रहा है, उस एरिया में जूते चप्पल लेके ना जाएं, उस एरिया में ऐसी लूज़ चीज़ें ना पड़ी हों जो बच्चा मुंह में डाल सके। हम खेल खेल में बच्चे को पेन पकड़ा देते हैं, चाबी पकड़ा देते हैं, चाबी किसके साथ में जाती है और बच्चा सीधे मुंह में ले लेता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें तो उसके पेट की बीमारियों से बचा सकते हैं। और अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम थोड़ा सा कोशिश करें, मास्क का इस्तेमाल करें, लोगों से दूरी मेंटेन रखें बच्चे की, तो उसको सांस की बीमारी से बचा सकते हैं। जहाँ तक आज का वो है, कोविड फैल रहा है, फैल के अब तो दूसरी वेव हमारे यहाँ लगभग थम सी गई है, तीसरी वेव का डर है लोगों को। टीकाकरण बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, सरकारी माध्यम से जितनी भी हो सकता है कोशिशें वो हो रही हैं, लेकिन टीके का अगर प्राइवेट कंसल्टेंट्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी हो जाए तो टीकाकरण बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे जैसे मुरादाबाद शहर में 50-60 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और मुरादाबाद कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। और शहरों में, बड़े शहरों में कितने पीडियाट्रिशियंस हैं, कितने सेटअप्स हैं जहाँ वैक्सीनेशन ऑलरेडी किया जाता है। तरह तरह की बीमारियों के, 14-15 बीमारियों के जो टीके हैं बच्चों को दिए जाते हैं। अगर कोविड का टीका भी हम लोगों पे अवेलेबल हो जाता है किसी तरीके से, तो बहुत आसानी से टारगेट पूरा करने में देर नहीं लगेगी। लाखों करोड़ों वैक्सीन रोज़ लगाए जा सकते हैं। कोई ये नहीं है कि साहब रिसोर्सेज की प्रॉब्लम या सिर्फ वैक्सीनेशन की वो है। अगर वैक्सीन ईजिली अवेलेबल होने लगे, जो मेरी उम्मीद है, और बच्चों में लॉन्च हो जाएगा, महीने भर में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन लॉन्च हो जाएगा, अगर ये वैक्सीनेशन सरकारी माध्यम से लगाया जाएगा तो रिसोर्सेज डेफिनेटली लिमिटेड तो होते ही हैं,
अगर प्राइवेट सेक्टर में ये वैक्सीन किसी तरह अवेलेबल हो जाए तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि बहुत जल्दी टारगेट अचीव कर लिए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सके ताकि इन बीमारियों से बचें।